अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाजिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो नए सवालात के साथ। आपके इम्तहान में आपकी कामयाबी के लिए हमने कामयाबी सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ का आज तीसरा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश है। इस वीडियो के अंदर वो तमाम सवालात यकजा करने की कोशिश की गई है जो आपका आइंदा आने वाले एग्ज़ाम में आपका लिए मददगार साबित हों। इस वीडियो के हर सवाल के अंदर एक सवाल में कई सवाल पोशीदा हैं। बराए करम नोटबुक रखकर साथ में आप नोट भी करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे अफराद तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रुबाई के दीगर दो नाम क्या हैं? ऑप्शन ए दो बैती और तराना, ऑप्शन बी दो बैती और कता, ऑप्शन सी कता और चार बैती, ऑप्शन डी चार बैत और मुसम्मन। यकीनन बहुत से साथियों को इसका सही जवाब मालूम है, लेकिन कुछ साथी कंफ्यूज हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं रुबाई के मुतालिक। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसमें 4 मिसरे होते हैं। इसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज़्यादा अहम होता है। रुबाई को दो बैती, तराना और चार मिसरे भी कहते हैं। रुबाई की एक ख़ास बहर होती है जिसे बहरे हजज कहते हैं। रुबाई के लिए 24 औज़ान मुकर्रर हैं और रुबाई 2 किस्म की होती है, अव्वल खफ्ती और दोयम खसी। अहम रुबाई गो शोरा जिनके बारे में अक्सर सवाल मालूम किया जाता है वो मंदरजा झेल है। मीर बबर अली अनीस, तिलोक चंद महरूम, फ़िराक गोरखपुरी, जगन मोहन लाल रवा और अमजद हैदराबादी। यहाँ जगन मोहन लाल रवा की एक रुबाई पेश की गई है। क्या तुमको बताए उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, एक मौजे फ़ना थी जिंदगानी क्या थी। यहाँ देखिए इस रुबाई के अंदर पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफ़िया है। तो इस तरह साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दो बैती और तराना। ये जो हमने रुबाई का खुलासा किया है, इससे बहुत सारे सवाल मुख्तलिफ एग्ज़ाम में मालूम किए जा चुके हैं। मसलन रुबाई किस बहर में लिखी जाती है, या फिर रुबाई के लिए कितने औज़ान मुकर्रर हैं, या रुबाई कितनी किस्म की होती है, इनमें से कौन रुबाई को शायर है या इनमें से कौन रुबाई को शायर नहीं है। तो साथियों हमने इस एक सवाल के अंदर कई सवाल यकजा करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश यकीनन आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुरू करते हैं हम आगे। सवाल नंबर 2, गज़ल के नुक्ताए आगाज़ और नुक्ताए इख्तिताम से मुताल्लिक झेल में से कौन सी बात दुरुस्त है? नंबर 1 रदीफ़ और काफ़िया, 2 मतला और मक्ता, 3 बैतुल गज़र और मक्ता, 4 मक्ता और मतला। साथियों ये चारों ही ऑप्शन गज़ल से मुताल्लिक है, लेकिन सवाल बहुत अच्छे अंदाज़ में बनाया गया है कि नुक्ताए आगाज़ और नुक्ताए इख्तिताम। इसके पहले हम देखते हैं सबसे पहले गज़ल क्या होती है। गज़ल दुनिया की तमाम शायरी में लासानी और सबसे ज़्यादा दिल लचकदार सिनफ़े सुखन है और उर्दू की सबसे मकबूल तरीन सिनफ़े सुखन भी गज़ल मानी जाती है। मतला गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। साथियों यहाँ पर कुछ शोरा इकराम के शेर मतला और मक्ता के यहाँ दिए गए हैं। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़ाए गम्माज़ देखना। यह हकीम मोमिन खां मोमिन का शेर है। इसके अलावा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। देखिए इसके अंदर जो पहला शेर है रास और गम्मास, ये दोनों हम काफ़िया हैं। इसके बाद असदुल्ला खां गालिब का एक शेर है, इसके अंदर हवा दवा, ये हम काफ़िया हैं। इसके बाद देखिए मक्ता का शेर मकाम फैज़ कोई राह में जचता ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। इस शेर के अंदर शायर ने अपना तखल्लुस फैज़ इस्तेमाल किया है। तो साथियों हमने देखा गज़ल का पहला शेर जिसके अंदर
दोनों में से हम काफ़िया होता है उसे मतला कहते हैं, और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्ता, मतला और मक्ता। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियत या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ़ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ़ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुतालिक है। ये किस ख़याल जो है वो नाकिद ने कहा है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी वज़ीर आगा, सी कलीमुद्दीन अहमद या फिर डी एहतिशाम हुसैन। इस सवाल का सही जवाब जो है उसको जानने से पहले हम जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। ऑप्शन ए था मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू के अवलिन शहीद साफ़ी मोहम्मद बाकर के लख्ते जिगर शमसुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1910 ईस्वी को लाहौर में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। ए आब हयात, दूसरी दरबार अकबरी, तीसरी सुखनदान फ़ारिस, चौथी सैर ईरान, पाँचवीं क़सस हिंद, छठी नरंग ख़याल, सातवीं निगारिस्तान फ़ारिस, आठवीं दीवान ज़ौक़, नवीं है नस्म आज़ाद, 10वीं खम कदह आज़ाद और 11वीं है ड्रामाए अकबर। यहाँ पर हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तनकीदी नज़रिया वो भी आपके सामने लाना चाहते हैं। उनका कहना है शेर को ख़याली बातों का मजमुआ और गुलजार फसाद का फूल बताते हैं, और तनकीद के बारे में ये बात कही है। इसके बाद ऑप्शन बी वज़ीर आगा। वज़ीर आगा के बारे में हम देखते हैं कि वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को पंजाब में और इनकी वफ़ात 2010 ईस्वी को लाहौर में हुई। वज़ीर आगा की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। एक उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ा, दूसरी उर्दू शायरी का मिजाज, तीसरी तख्लीकी अमल, चौथी है नज़्म जदीद की करवटें। ये सवाल कई बार मालूम किया गया है कि नज़्म जदीद की करवटें के मुसन्निफ़ कौन है। पाँचवीं है तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, ये भी अभी गुज़िश्ता साल में मालूम किया गया है। छठी है तनकीद और मजलिसी तनकीद, सातवीं किताब है मानी और तनाजुर, आठवीं है नए तनाजुर। वज़ीर आगा के तनकीदी नज़रियात। वज़ीर आगा के मुताबिक किसी अदब पारे का जायज़ा उसी वक्त मुकम्मल कहलाने का मुस्तहिक है जब ज़मीन और फ़नकार की शख्सियत के किसी पहलू को नज़रअंदाज न किया जाए। अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश 1908 ईस्वी को पटना में और इनकी वफ़ात 1983 ईस्वी में हुई। कलीमुद्दीन अहमद की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 अपनी तलाश में, ये इनकी आप बीती है। नंबर 2 उर्दू शायरी पर एक नज़र। नंबर 3 उर्दू तनकीद पर एक नज़र। नंबर 4 अमली तनकीद। नंबर 5 सुखन हाय गुफ्तनी। नंबर 6 एक बार एक मुतालिया। नंबर 8 अनीस एक शायर। नंबर 10 कदीम मगरबी तनकीद। नंबर 11 तनकीद की भूल भुलैया। नंबर 12 अदबी तनकीद के उसूल। नंबर 13 मेरी तनकीद एक बाज़दीद। नंबर 14 उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई। कलीमुद्दीन अहमद के तनकीदी नज़रियात। कलीमुद्दीन अहमद ने तस्करों को तनकीद मानने से ही इनकार किया है। कलीमुद्दीन अहमद की जो तसानीफ़ यहाँ पर हैं, इनमें से बहुत सारी तसानीफ़ के नाम कई मरतबा एग्ज़ाम में मालूम किए गए हैं और फिर पूछा गया है कि ये किसकी किताब है या कलीमुद्दीन की इसमें से कौन सी किताब है। चलिए साथियों, अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। एहतिशाम हुसैन। एहतिशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को आजमगढ़ में हुई और इनका इंतकाल 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। एहतिशाम हुसैन की मशहूर तसानीफ़ मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 तनकीदी जायज़े। नंबर 2 तनकीदी हाशिए। नंबर 3 तनकीद और अमली तनकीद। नंबर 4 ज़ौक़ अदब और शऊर। नंबर 5 अदब और समाज। नंबर 6 रिवायत और बगावत। नंबर 7 अफ़कार व मसाइल। नंबर 8 एतबार नज़र। नंबर 9 अक्स और आईने। नंबर 10 तनकीदी नज़रियात। नंबर 11 उर्दू की कहानी। नंबर 12 उर्दू साहित्य का इतिहास। नंबर 13 उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। एहतिशाम हुसैन की जो तसानीफ़ हमने यहाँ पर दर्ज की है, इन तसानीफ़ को कई मरतबा मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम में मालूम किया जा चुका है कि इनमें से
एहतशाम हुसैन की किताब कौन सी है? एहतशाम हुसैन के तनकीदी नज़रियात। तनकीद निगार से मेरा मकसद अदब की हकीकत और माहियत पर गौर करना, शायर और अदीब को इसकी तख्लीकी काविश पर, नक्काद को इसके सही शऊर और दाद देना, उर्दू अदब को ज़िंदगी की तेज़ शय में देखना है। तो साथियों, जो सवाल था वो ये मालूम किया गया था कि ये कौल किसका है। तो हमने देखा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद जो बहुत बड़े नाकिद हैं। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। मीर अमन से क़ब्ल किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ए. फ़ज़ल अली फ़ज़ली, बी. अता हुसैन खां तहसीन, सी. रजब अली बेग सुरूर, डी. इंशा अल्लाह खां इंशा। चलिए साथियों, इस सवाल का सही जवाब क्या है उसके हम देखते हैं। ये जो चारों किताबें हैं ये हैं दास्तान, बागो बहार, और ये सब दास्तान के मुसन्निफ़ हैं। दास्तान आम तौर पर एक ऐसे तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं जिसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया गया हो कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे और ये सोचता रहे कि अब क्या होगा। दास्तान में आम वाक़यात के अलावा माफ़ौक़ुल फ़ितरत वाक़यात से भी मदद ली जाती है। तारीख़ी एतबार से दास्तानें अहद वस्तु की यादगार हैं। मीर अमन, जिनके मुताबिक सवाल किया गया है, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो मीर अमन दिल्ली छोड़कर कलकत्ता पहुँचे और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए। यहाँ इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू के उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से 1802 ईस्वी में किया, जो कि 1804 ईस्वी में शाया हुआ। मीर अमन की दूसरी मशहूर किताब गंज खूबी है। मीर अमन से पहले अता हुसैन तहसीन भी नौतर्ज़ मुरस्सा के नाम से 1775 ईस्वी में इस किस्से को तर्जुमा कर चुके थे। अब देखते हैं बागो बहार। बागो बहार में 5 किस्से हैं, 4 दरवेशों के किस्से हैं और एक किस्सा बादशाह आज़ाद बख्त का है। बागो बहार एक ऐसी दास्तान है जिसका तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बान में किया गया है। साथ ही सवाल पूछा गया है, ये एक बहुत मशहूर दास्तान है और इस दास्तान के अंदर दिल्ली की आम बोलचाल की ज़बान को इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही जवाब जैसा हमने अभी देखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, अता हुसैन खां तहसीन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर। सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में है? ए. यहूदी की लड़की, बी. आगरा बाज़ार, सी. ज़हाक, डी. इंदर सभा। हम देखें ड्रामा क्या होता है। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है। किसी वाक़ये या किस्से को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के सामने फिर से हूबहू करके दिखाना ड्रामा कहलाता है। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 6 हैं जो मंदरजा झेल हैं। कई मरतबा सवाल मालूम किया गया कि ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं। तो इसमें पहला है प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा मरकज़ी ख़याल, चौथा मकालमा, पाँचवा मौसीकी और छठा है आराइश। वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यहूदी की लड़की, आगरा बाज़ार, ज़हाक और इंदर सभा। तो यहाँ हम बताते चले, यहूदी की लड़की इसके जो मुसन्निफ़ हैं वह हैं आगा हश्र कश्मीरी, 1910 ईस्वी में शाया हुआ। बी. आगरा बाज़ार, इसके मुसन्निफ़ हबीब तनवीर, 1954 में शाया हुआ। ज़हाक मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन, 1977 में शाया हुआ। और है इंदर सभा, इसके हैं आगा हसन अमानत, ये 1852 ईस्वी में शाया हुआ। तो इंदर सभा के बारे में हम देखते हैं। आगा हसन अमानत ने 1852 ईस्वी में वाजिद अली शाह के अहद में ड्रामा इंदर सभा लिखा, जो 1854 ईस्वी में स्टेज किया गया। ये एक मंजूम ड्रामा है। इंदर सभा का किरदार देखते हैं। इंदर सभा ड्रामा जो है इसके अंदर 8 किरदार हैं, जिसमें 4 परियां हैं, 2 देव हैं, एक गुलफाम और राजा इंदर। परियों के नाम इस तरह है: पुखराज परी, लाल परी, नीलम परी, सब्ज़ परी। इसके अलावा काला देव, लाल देव, राजा इंदर और गुलफाम इसके मरकज़ी किरदार हैं। तो सवाल मालूम किया गया है, सब्ज़ परी का किरदार किस ड्रामे में है। तो आपने देखा
कि इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, इंदर सभा। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6। जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? नंबर 1 शोबाए हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर। नंबर बी प्रिंसिपल। नंबर सी है बानी। और नंबर डी है मुशीर आला। हम देखते हैं सही जवाब क्या होगा। जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम जॉन बॉर्थवर्थ गिलक्रिस्ट था, जिसकी पैदाइश 1759 ईस्वी को स्कॉटलैंड में हुई और इसका इंतकाल 1841 ईस्वी में हुआ। गिलक्रिस्ट शोबाए हिंदुस्तानी के प्रोफेसर 1800 ईस्वी को मुकर्रर हुए। गिलक्रिस्ट ने किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कायम किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर। आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 7। मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात। मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर किस नावल का इख्तिताम होता है? इस शेर के साथ किस नावल का खात्मा होता है? ए उदास नस्लें, बी फिरदौस बरी, सी उमराव जान अदा, डी तौबतुन नसूह। देखते हैं उदास नस्लें। उदास नस्लें इसके मुसन्निफ है अब्दुल्ला हुसैन 1956 ईस्वी में। बी फिरदौस बरी इसके मुसन्निफ हैं अब्दुल हरीम शरार 1899 ईस्वी। सी उमराव जान अदा मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रसवा इशात 1899 ईस्वी। डी तौबतुन नसूह मुसन्निफ नज़ीर अहमद इशात 1874 ईस्वी। यहाँ हम देखते हैं उमराव जान अदा। मिर्ज़ा हादी रसवा का 1899 ईस्वी में लिखा गया एक शाहकार नावल है और नावल उमराव जान अदा 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब देखते हैं उमराव जान अदा के किरदार। नावल उमराव जान अदा में मंदरजा झेल किरदार ख़ास हैं। उमराव जान जिसका नाम है अमीरन, खानम जान, बिस्मिल्लाह जान, खुर्शीद जान, गौहर मिर्ज़ा, दिलावर ख़ान, पीर बख्श, बुआ हुसैनी, अली बख्श, रामदई, नवाब सुल्तान, मौलवी साहब, फैज़ अली फैज़ू, नवाब शुजात अली ख़ान। अमीरन और रामदई दोनों एक साथ अगवा की जाती हैं और एक ही कोठरी के अंदर इन्हें कैद किया जाता है, लेकिन किस्मत में एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। रामदई को एक नवाब की वालिदा अपने बेटे के लिए ख़रीद कर ले जाती है और उसे कोठा मिलता है, हवेली मिलती है। और अमीरन जो एक तवाइफ के हाथ बेच दी जाती है और उसकी किस्मत में कोठा आता है और वो अमीरन से उमराव जान बन जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा जो आप बेती की तर्ज पर लिखा गया नावल है, शाहकार नावल है। हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8। अफसाना जवार भाटा किसकी तख्लीक है? ए सुरेंद्र प्रकाश, बी गयास अहमद गद्दी, सी सुहैल अजीम आबादी या डी इकबाल मजीद। चलिए हम इन चारों ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अफसाना। डॉक्टर मसीह के मुताबिक अफसाना ज़िंदगी की तफसीर है। इसमें ज़िंदगी का ऐसा नक्शा पेश किया जाता है जिस पर हकीकत का धोखा हो। वो ज़िंदगी की ताबीर भी है और तस्वीर भी, और इसी के साथ इसमें मुसन्निफ़ का एक नुक्ताए नज़र भी होना ज़रूरी है। ऑप्शन ए था सुरेंद्र प्रकाश, इनके अफसानी मजमू का नाम है बिजू का, जो 1977 में शाया हुआ। बी ऑप्शन था गयास अहमद गद्दी, इनके अफसानी मजमू का नाम है जो बाबा लोग, इसमें 9 अफसाने हैं, 1969 ईस्वी में शाया हुआ। ऑप्शन सी था सुहैल अजीम आबादी, इनके अफसानी मजमू का नाम है अलाव, जिसमें 19 अफसाने हैं, 1940 ईस्वी में शाया हुआ। इकबाल मजीद, इनके अफसानी मजमू का नाम है तमाशा घर, जिसके अंदर 12 अफसाने हैं और 2003 में शाया हुआ। हमारा मकसद यहाँ पर सुहैल अजीम आबादी से है। सुहैल अजीम आबादी का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई और इंतकाल 1979 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। सुहैल अजीम आबादी के अफसानी मजमूए मंदरजा झेल हैं। पहला है अलाव, दूसरा नए पुराने, तीसरा है 4 चेहरे। सवाल पूछा गया जवार भाटा, इसके लिए हम देखते हैं अलाव।
सुहेल अज़ीमाबादी का पहला अफ़सानवी मजमुआ है जो 1940 ईस्वी में शाया हुआ। इसमें 19 अफ़साने हैं जिनके नाम मदरजा झेल हैं। पहला अलाव, दूसरा अंधेरे और उजाले में, तीसरा दो मज़दूर, चौथा खोया हुआ लाल, पांचवा जवार भाटा। ये मालूम किया गया है जवार भाटा के मुसन्निफ़ कौन है। छठा चौकीदार, सातवां टूटा तारा, आठवां शराबी, नवा अफ़साना वो रात, 10वां बखैर तमाम, 11वां अफ़साना बेचारा, 12 नंबर पर है जवानी, 13वां पेट की आग, 14वां अफ़साना है चार आने, 15वां अफ़साना कैदी, 16वां अफ़साना भूख, 17वां खुदा की देन, 18वां शराब, 19वां है अपना पराया। तो साथियों, हमने देखा उनसे मालूम किया गया जवार भाटा कि मुसन्निफ़ कौन है। तो ये सुहेल अज़ीमाबादी का एक अफ़सानी मजमुआ है अलाव के नाम से। उसके अंदर 19 अफ़साने हैं जिसमें एक अफ़साना जवार भाटा भी है। इस हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुहेल अज़ीमाबादी। ये सारे सवाल इस तर्ज पर बनाए गए हैं कि आप इनसे अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जिससे आपको आगे काफ़ी सहूलत फराहम हो सके। हम देखते हैं अब सवाल नंबर 9। किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रिसाला मासिर निकाला था? ऑप्शन ए अख्तर औरंवी, बी अता कालवी, सी काजी अब्दुल वदूद या फिर डी शीन अख्तर। हम देखते हैं सबसे पहले काजी अब्दुल वदूद के मुतालिक। अजीम मुहक्किक काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश 1896 ईस्वी को बिहार में हुई और इनकी वफ़ात 1984 ईस्वी में हुई। इनका जो नज़रिया है वो यह है, किसी अम्र को इसकी असल शक्ल में देखने का नाम ही तहकीक है। यह बहुत प्यारी तारीफ़ इन्होंने तहकीक की है। काजी अब्दुल वदूद ने 1936 ईस्वी में रिसाला मयार निकाला और फिर रिसाला मासिर भी निकाला। सवाल मालूम किया गया है कि पटना से किसने रिसाला मासिर निकाला। यकीनन जवाब आपके सामने आ चुका है, लेकिन काजी अब्दुल वदूद की जो तसानीफ़ है वह भी यहाँ पर पेश करना ज़रूरी है। काजी अब्दुल वदूद की मंदरजा झेल तसानीफ़ हैं आयारिस्तान, जहान गालिब, दीवान जोशिश, दीवान रज़ा, ख़ाते बुरहान, गालिब बाहैसियत मुहक्किक, गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, मासिर गालिब। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काजी अब्दुल वदूद। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, तराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। इसके लिए हम देखते हैं मुखम्मस। ऐसी नज़्म जिसके हर एक बंद में 5 मिसरे होते हैं उसे मुखम्मस कहते हैं। मुसद्दस, ऐसी नज़्म जिसके हर एक बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। मुसम्मन, ऐसी नज़्म जिसके हर एक बंद में 8 मिसरे होते हैं उसे मुसम्मन कहते हैं। अब सवाल पूछा है तराइले में कितने मिसरे होते हैं। तो तराइले एक फ़्रांसीसी सिन्फ है जिसमें 8 मिसरे होते हैं, जिनमें पहला, तीसरा और फिर 5वां मिसरा हम काफ़िया होता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी 8। तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहीं कहीं टाइपिंग की मिस्टेक मेरी नज़र में आई है, इसे आइंदा दुरुस्त कराया जाएगा। आपसे दरख्वास्त यही है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, इससे आप फ़ायदा उठाइएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए सवालात के साथ। तब तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।